नमस्कार। एक गर्म और हल्की धूप वाली सुबह भारत की भूमि पर एक युवा साधक ने अपने भीतर की खोज की यात्रा शुरू की। उसका नाम आर्यन था, एक ऐसा व्यक्ति जो जीवन के गहन अर्थों की तलाश में था। उसने सुना था कि भारत केवल कहानियों की भूमि नहीं बल्कि गहन दर्शन की भूमि भी है, और वह उस परम सत्य को जानने निकला था जो उसके अस्तित्व का आधार था, ब्रह्म और आत्मन। जैसे ही आर्यन ने अपने विचारों को एकत्रित किया, उसके मन में उपनिषदों की गूंज सुनाई दी। उसने याद किया कि ब्रह्म वह परम अंतिम सत्य है। उसे निराकार, कालातीत और अनंत कहा गया है। लेकिन उसने सोचा, मैं तो दुख, सुख और मृत्यु से बंधे हुए एक छोटे से प्राणी के रूप में इस विराट सत्य में कहाँ फिट होता हूँ। आर्यन ने अपने भीतर के शोर को चुप कराने हेतु ध्यान लगाया। उसने कल्पना की कि आकाश में एक पूर्ण और तेजस्वी सूर्य है। यह सूर्य ही ब्रह्म है, जो अपरिवर्तनीय और विशाल है। और फिर उसने एक छोटे से कटोरे के पानी में उसी सूर्य का प्रतिबिंब देखा। यह प्रतिबिंब ही मैं हूँ, मेरा आत्मन, उसने सोचा। पानी हिलने पर प्रतिबिंब टूट जाता है, विकृत हो जाता है, और आर्यन को यह समझ में आया कि यह प्रतिबिंब, जो कटोरे के आकार और पानी की अस्थिरता से बनता है, क्षणभंगुर है। लेकिन सूर्य ब्रह्म स्वयं कभी नहीं बदलता। इसके बाद उसने गहराई से विचार किया कि उसका सच्चा सार क्या है। यह मेरा आत्मन है। यह न मेरा शरीर है, न मेरे विचार, न मेरी पहचान, अहंकार। आर्यन ने अनुभव किया कि आत्मन की मूल स्वभाव सच्चित आनंद, अस्तित्व, चेतना और परम सुख है। उसने समझा कि जो भी दुख वह भोगता है वह आत्मन की कमी से नहीं बल्कि अविद्या, अज्ञान के कारण होता है। उसने भारतीय दर्शन का शिखर पाया। तत्त्वम् असि, इस वाक्य का अर्थ था तुम वह हो। आर्यन को इस वाक्य ने गहराई से छू लिया। उसने यह समझा कि ब्रह्म विशाल नदी है और आत्मन सिर्फ उसके हाथ में पानी की एक बूंद। जब बूंद अलग होते ही सूखने या बह जाने का डर रखती है, तब वह जानती नहीं कि जब वह नदी में मिलती है तो वह नदी नहीं बनती, बल्कि जानती है कि वह हमेशा से नदी थी। नाम और रूप खत्म हो जाते हैं, सार बच जाता है। आर्यन के लिए यह ज्ञान केवल एक विचार नहीं रहा, बल्कि यह उसके जीवन का उद्देश्य बन गया। उसने अपनी सीमाओं और दुखों से घिरे होने का भान किया, और उसे ये समझ में आया कि वह जल में टूटी हुई अस्थिर परछाई नहीं है, वह अखंड तेजस्वी सूर्य है। उसने यात्रा की, ज्ञान के साथ आगे बढ़ा और मोक्ष की ओर बढ़ने लगा। उसने जाना कि मोक्ष मरने के बाद किसी स्वर्ग में जाना नहीं है। यह संसार से पूर्ण स्वतंत्रता है। यह उस दुख का अंत है जो अनंत को सीमित मानने से पैदा हुआ था। आर्यन ने अपनी यात्रा को पूरा किया, और अब वह जानता था कि वह परम सत्य का केवल एक हिस्सा नहीं बल्कि स्वयं परम सत्य है, शाश्वत, मुक्त और आनंदमय। जैसे एक कपड़े का हल धागा पूरे पैटर्न में योगदान देता है, उसने जाना कि ब्रह्म वह कपास है, मूल पदार्थ, आत्मन वह धागा है। जब वह सत्य जानता है तो वह धागा बने रहता है, पर जान जाता है कि उसका मूल उस कपास से अलग नहीं है, वह जीवन मुक्त हो जाता है। तो आर्यन ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया, और उसने यह ज्ञान साझा किया कि आप जल में टूटी हुई अस्थिर परछाई नहीं है, आप वह अखंड तेजस्वी सूर्य है। और इसी ज्ञान के साथ उसने आगे बढ़ने की ठानी। जय हिंद।